नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में। बहुत दिनों के बाद आपके क्लासेस शुरू हो रही हैं और इस बार का हमारा टारगेट कुछ और रहने वाला है। देखिएगा, आपका एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं है अभी तक। देखिए कब आती है वो तो क्लियर बात नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने आपको एक पोस्ट के माध्यम से बताया भी था कि एग्ज़ाम की डेट अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इस क्रम में हम लोग आज शुरू करेंगे पहाड़ी चित्रकला को, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। इसका टारगेट रहेगा रिवीजन का, ठीक है। और मैंने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे जो हैंड रिटन नोट्स थे, लेकिन वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया थे चैनल पर। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उनको भी देख लीजिएगा। साथ साथ में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट भी किए थे, उसको भी हम लोग दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला। देखिएगा, इसमें समझिएगा, पहले इसको समझेंगे पहले कि पहाड़ी चित्रकला का जन्म कहाँ से हुआ। जन्म कहाँ से हुआ? ये जन्म हुआ है पहाड़ी रियासतों से। कहाँ से जन्म हुआ? जन्म हुआ है पहाड़ी रियासतों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ। पहाड़ी शैली जो है उसका जन्म जो है किन शैलियों से हुआ? तो भारतीय शैली और मुगल शैली से हुआ। किन शैलियों से हुआ? भारतीय शैली और मुगल शैली। आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई। तो इलाहाबाद में हुई 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में। याद कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये कि पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई। तो इलाहाबाद में हुई। अगर पूछा जाता कब हुई तो 1910 में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई। अगला आपका क्वेश्चन है कि पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं। पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? आप देखिएगा, शैली कौन कौन सी है। बसोहली, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, चंबा, जम्मू कश्मीर, ये शैलियाँ हो जाएंगी। अब बात समझने वाली ये है कि हम लोग जो पढ़ेंगे पहाड़ी शैली को, उस पहाड़ी कला को, उसमें हम लोग जितनी भी शैलियाँ हैं सारी शैली कंप्लीट करेंगे। पहली इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इसको आप लोग सही से सुनिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सबसे पहले हम लोग देखिए क्लास को कैसे कंप्लीट करेंगे ये समझिए आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया है पहाड़ी कला का। उसके अंदर की जितनी भी शैलियाँ आएंगी यहाँ से यहाँ तक सारी शैलियों को हम लोग कवर करेंगे, पहली बात। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव वाला, उस टेस्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलने वाले हैं इस वीडियो में, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे। पहले आप लोग पहाड़ी कला के जितने भी वीडियो मिले आपको, 1 2 3 4 5 10 जो भी आपको वीडियो मिले, उन वीडियो को आप पहले देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मिलेगा एक टेस्ट पहाड़ी कला का। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है। इतना काम करना है, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। बात सुन ली होगी आप लोगों ने। अब देखेंगे आगे। आगे लिखा हुआ है आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की थी। तो 1930 ईस्वी में। कब की थी? 1930 ईस्वी में। इन्होंने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा? किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा? आप कहेंगे 2 भागों में। कौन कौन से? जम्मू अथवा डोगरा आर्ट एवं कांगड़ा। कौन कौन से 2 भाग थे? जम्मू, इसको नाम क्या दिया गया? डोगरा आर्ट या कांगड़ा। 2 भागों में बांटा। किसने बांटा? आनंद कुमार स्वामी ने। आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई। तो आप बताएंगे कहाँ से प्राप्त हुई? मुगल से। अगला आपका लिखा हुआ है, सामने देखिएगा, पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला से मिला। पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला से मिला? तो ये मिला है राजस्थानी कला से। किस कला से मिला? राजस्थानी कला से। अब एक बात सुनिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग हमारे चैनल से
जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से फ़ायदा तो मिलेगा ही, ये तो पक्की बात है। लेकिन कब, जब आप पढ़ेंगे डेली तब। प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? मुगल कला, राजस्थानी लोक कला, ये दोनों इनके मिश्रण से उत्पन्न हुई है आपकी पहाड़ी कला शैली। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो ये था आपका लोक कला के रूप में। किस रूप में जन्म लिया? लोक कला। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे? तो ये कहाँ पर जाके बसे थे? जम्मू में। कहाँ पे? जम्मू में। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी। फिर नाम आ गया इनका, क्या नाम आ गया? आनंद कुमार स्वामी। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपके सामने आ गई है कांगड़ा शैली, 18वीं शताब्दी। इस वीडियो में हम लोग कांगड़ा शैली को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अगली जो वीडियो मिलेगी आपको पहाड़ी कला की, उसमें किसी दूसरी शैली को कवर करेंगे। इस प्रकार से जितनी भी शैली होंगी हम सभी को कंप्लीट करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मिलेगा एक टेस्ट। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट जरूर दीजिएगा। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? नगरकोट। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? कटोच राजवंश। कौन सा था? कटोच राजवंश। आगे क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो कौन थे? संसार चंद। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो कौन थे आपके? वो थे संसार चंद। संसार चंद को उसके ज़माने में का क्या कहा जाता था? तो हातिम। संसार चंद को क्या कहा जाता था? संसार चंद को हातिम कहा जाता था। आगे देखिएगा, संसार चंद को दानशीलता के लिए क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? रुस्तम। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। आगे देखेंगे हम लोग, पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांगड़ा को। पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कांगड़ा को कहा जाता है। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो था ये पुरखू। कौन था? पुरखू। आगे देखेंगे, आपके सामने है कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? पुरखू ने। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज़्यादातर किस रंग के बने होते हैं? सफ़ेद रंग के। किस रंग के? सफ़ेद रंग के। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? तो किसका है? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह के चित्रों का प्रभाव है? औरंगजेब का। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो का नोट्स नहीं बनाना है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा, फिर डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें जो हैं आपके माइंड में सेटअप हो जाएं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का, जैसे आपने आज इस वीडियो को देख लिया है, तो 8-10 दिन के बाद इसका फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इतना करते रहिएगा तो आपका रिवीजन अच्छा होता रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई? क्या नाम है? तो हिमालय की पहाड़ियों में। कहाँ विकसित हुई? हिमालय की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, चित्र में गोवर्धन की सवारी क्या थी? घोड़ा। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला है? तो कांगड़ा शैली में। सिकंदर महान का जो चित्र है वो किस शैली में मिला है? तो कांगड़ा शैली। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं उनको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, याद करना भी बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था हैं? कितनी है? 8। कांगड़ा की चित्र योजना क्या है? काल्पनिक योजना है। कैसी? काल्पनिक। कांगड़ा के चित्र की तुलना किसने बैलेड कविता से की? तो किसने की है? लॉरेंस विनियन ने। याद कीजिएगा इसको सही तरीके से। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कांगड़ा के चित्र की तुलना किसने बैलेड कविता से की? तो की है लॉरेंस
विनयन। आगे है आपका कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? तो किसका है? गुलेर का। गुलेर शैली को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका विकसित रूप क्या है? कांगड़ा शैली। संसार चंद्र की सेवा में रहने वाले दो यूरोपियन कौन थे? ओब्रिया और जेम्स, ये दो लोग थे। आगे लिखा हुआ है कि संसार चंद्र किसके उपासक थे? तो ये थे उपासक कृष्ण के। संसार चंद्र जो थे वो किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक थे। आगे देखिएगा आप लोग, आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि कांगड़ा लघुचित्रों के विषय क्या हैं? कांगड़ा लघुचित्रों के विषय क्या क्या है? कृष्ण लीला है विषय, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हट, नल दमयंती, ये हो जाएंगे विषय। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय हो जाएगा आपका प्रेम। मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है आपका प्रेम। आगे लिखा हुआ है संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो क्या कहकर किया जाता था? लाहौर परापत। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली की से मिलती है? तो मुगल से। कांगड़ा की जो रंग योजना है वो किस शैली से मिलती है? आप कहेंगे मुगल से। आगे देखिएगा आप लोग, हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरज साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? आप बताएंगे कांगड़ा शैली में। किस शैली में? कांगड़ा शैली में हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। कांगड़ा किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो राजस्थानी और मुगल। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? तो वाल्टर स्कॉट। किसने की? वाल्टर स्टॉक ने। आगे देखिए, कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत राजा का राज्य था? तो घमंड चंद्र का। गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? कांगड़ा। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने। आगे देखिएगा, संसार चंद्र कैसा शासक था? चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक था। संसार चंद्र को किन कलाओं से अत्यधिक प्रेम था? तो हो जाएगी आपकी ललित कलाओं से। किससे अधिक प्रेम था? ललित कलाओं से। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की संख्या या अवस्था कितनी मानी गई है? आपको पता है कितनी मानी गई है? 8। ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे, कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए श्रेष्ठ थी? पहाड़ी कला के लिए कौन सी शैली श्रेष्ठ थी? आप कहेंगे कांगड़ा शैली। कौन सी? कांगड़ा शैली। काक संदेश का वर्णन किस कला में दिखाई देता है? तो आप कहेंगे कांगड़ा शैली में। किस कला में दिखाई देता है? कांगड़ा शैली में। अगला आपका है, कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गुलेर, नूरपुर, टीरा सुजानपुर, नादौन, ये हो जाएंगे। संसार चंद्र का समय काल क्या है? 1775 से लेकर 1823 तक ईस्वी में। यह उसके स्वर्ण काल का भी समय है। किसके? संसार चंद्र। आगे देखिएगा, संसार चंद्र कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? तो ये बैठा था 10 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? ये बताना है। पुरखू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल, सजनू, मलहू, धूमन, मनकू, नैनसू। ये कौन है? ये नाम पढ़े आपने। ये हैं चित्रकार। कौन सी शैली के चित्रकार हैं? कांगड़ा शैली के। ठीक है, आगे देखिएगा, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? प्रेम निरूपण। क्या विषय था? प्रेम निरूपण। कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या हैं? एक, चश्म चेहरे, चटकीले रंग का प्रयोग, पृष्ठभूमि लाल रंग की, इंद्रधनुषी रेखांकन, रेखाएं लयात्मक हैं। तो ये सब विशेषताएं हैं। आपको क्वेश्चन दे सकता है, कह सकता है निम्नलिखित में से कांगड़ा शैली की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और एक दे देगा दूसरा ऑप्शन, तो आपको वही भी बताना होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। आगे देखिएगा, सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? तो 1811 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? तो ये सजनू था। कौन था? सजनू। कहाँ से कहाँ? कांगड़ा से मंडी। कब छोड़ा गया था? 1811 में।
ठीक है, आगे देखिएगा। सजनों क्या बनाने में हस्त सिद्ध थे, तो भित्ति चित्र बनाते थे। क्या चीज़? भित्ति चित्र। सजनों का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी। कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी। ये मंडी के शीश महल में चित्रित है। कहाँ पर है? मंडी के शीश महल में। ठीक है, आगे सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी? तो हमीरहट। इसके 21 चित्र भेंट किए थे। किसने? सजनू ने। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की थी? तो पता है आपको, सजनू ने। किसने? सजनू ने। तो आज का क्लास यहाँ तक रहेगा आपका। आज हम लोगों ने पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को कंप्लीट किया है। ये आपका फर्स्ट क्लास था। ठीक है, आपको जो सेकेंड क्लास मिलेगा उसमें हम लोग अगली शैली को कवर करेंगे। फिर उसके अगले क्लास में अगली शैली को, इस प्रकार से शैली चलती जाएंगी और लास्ट में मिलेगा आपको एक टेस्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ पर पहाड़ी कला का आप लोगों को लास्ट में मिलेगा एक चित्र। एक आपको चित्र दिया जाएगा पहाड़ी चित्रकला का, इसका एक आपको मिलेगा टेस्ट। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।